बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नए वजीफ़े के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, जिनके ज़हन का मसला है, उनके लिए एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेके आई हूँ। इंशाअल्लाह ये करने से आपका इंशाअल्लाह जो ज़हन का मसला है वो सारा सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े भी छोटे भी, जिनका ये बहुत ज़्यादा मसला बनता है कि वो जो कुछ भी कहते हैं उनको थोड़ी देर बाद भूल जाता है। और बच्चों के साथ ये मसला बहुत ज़्यादा है कि वो जो कहते हैं कि हम सबक याद करते हैं तो हम सबक याद नहीं होता, ज़हन में नहीं बैठता। तो इस सारे मसले का हल ये है कि मैं आपको इंशाअल्लाह अब जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो आप करोगे इंशाअल्लाह। आपका हाफ़ज़ा जो है, दिमाग जो है वो तेज़ चलेगा, कंप्यूटर की तरह चलेगा। इसके साथ साथ ये मसला क्यों दरपेश आता है, वो इसलिए कि एक जो लोग ज़्यादा नज़र लगाते हैं, अपनी ज़्यादा नज़र लगाने की वजह से भी जो ज़हनी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, हाफ़ज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि जापानी साइंसदान ने ये तहकीक की है, उसने बताया है कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी ज़हन को मकलूज कर देता है, ज़हन को वीक कर देता है। उससे दिमाग के जो कुलिये होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इसलिए बजाय चीनी के इस्तेमाल करने के आप इससे बेहतर ये है कि शक्कर का इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुरान पाक उतारा हुआ है और प्यारी प्यारी हदीस दी हुई हैं। कुरान पाक पूरा शिफा है। तो मैं आज आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो इसमें अल्लाह के हैं, अल्लाह के बहुत ही प्यारे नेम हैं। तो आपने करना क्या है, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर लेनी है, अपनी खुराक बेहतर कर लेनी है, एक्सरसाइज को मामूल बना लेना है और योगर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। योगर्ट के साथ साथ आपने बादाम का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना है और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रेश जूस जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। नींद की कमी की वजह से भी ये मसला बहुत दरपेश आता है, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे नींद अपनी पूरी करें। ये ज़हन का हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए आपको करना क्या है, जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जैसे मैं आपको बताऊँगी आपने वैसे ही करना है। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद आपने 101 मरतबा या अल्लाहु या अलीमु पढ़ना है। 11 मरतबा अव्वल, 11 ही मरतबा लास्ट पे आपने ये पढ़ना है। ये पूरी जब आपकी तस्बीह हो जाए, ठीक है, अव्वल आखिर पे दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है नमाज वाला। फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है, ठीक है ना। जिसका भी ये मसला है, बेटी का, बेटे का या किसी बड़े का मसला है, किसी का भी मसला है ना, उसका नाम लेके फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक दिमाग का हाफ़ज़ा जो है वो तेज़ कर दे। तो इंशाअल्लाह ये अमल आप करेंगे, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह पाक के हुक्म से ये आपका मसला सारा हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो भी चीज़ आपने खानी है ना, खानी है या पीनी है, जो भी चलते फिरते जैसे भी जो भी आपने करना है ना, तो आपने 33 मरतबा या अल्लाहु या अलीमु ये पढ़ के जो भी चीज़ खानी है उस पर दम करके उसको ना खा लेना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, ये करने से आपका सारा मसला हल हो जाएगा। जब आपने 33 मरतबा ये पढ़ना है या अल्लाहु या अलीमु, उससे पहले आपने अव्वल और आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ऐसा करें, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इंशाअल्लाह आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये वही बच्चे हैं जिनको सबक याद नहीं होता था, तो माशाअल्लाह अब कंप्यूटर की तरह इनका ज़हन चलने लग गया है। तो इस अमल को करने से पहले, इस वजीफ़े को ना करने से पहले आप सदका खैरात लाजमी करें। सदका जो है वो 70 बीमारियों से, 70 मुसीबतों से, 70 बलाओं से, मसलन कि हर किस्म की आफत से ना महफूज रखता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
لائک کیجئے، اس لیے کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں آپ تک پہنچ سکے۔ تو اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔